नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस वॉर अब अपने सबसे बुरे फेज में जा चुका है, क्योंकि यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, जिसको वो अभी तक रिफ्रेन कर रहे थे अटैक करने से, अब उन्होंने उसको अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ एक्सप्लोजन्स बुशहर से आए और सीधी तौर पर ट्रंप ने ये भी धमकी दे दी कि दे आर गोइंग टू टेक अप द पिकेक्स माउंटेन, नतान्स एनरिचमेंट फैसिलिटी के ऊपर वो टेक ओवर कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के झगड़ा ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। और इन सारी चीज़ों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक और बहुत बड़ा क्लेम, जहां पर उनका कहना है कि उन्होंने जो मुश्तबा खामनेई हैं उनको ऑलमोस्ट 90% ही इज़ गॉन। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ 90% ही इज़ गॉन का मतलब? ऑलमोस्ट ही इज़ डेड या वो हिट करने वाले हैं, कर दिया है, इसके बारे में उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन ये पूरा वॉर अब अपने सबसे बुरे फेज़ में चल जा चुका है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपने देख ही लिए होंगे कि 6 बजे के बाद, यानी कि कल 6 बजे के बाद ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से गए। चाहे वो ब्रेंट क्रूड हुआ या वो टेक्सास क्रूड हुआ, दोनों के प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाने का मतलब बहुत क्लियर हो चुका है मामला अब कि अब ये वॉर अपने बुरे से बुरे और बुरे फेजेस में जाते चला जाएगा। ईरान ने भी दूसरी तरफ से फुल फ्लेजेड रिटेलिएशन जो है वो यूएस के ऊपर कर दिया है। तो डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर ऑफर चल रहा है और ये फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम ये ऑफर दिया जा रहा है, जहां पर फाउंडेशन कोर्स में आप 16,999 का इस फाउंडेशन कोर्स को अवेल कर सकते हो। और इसमें सबसे खास बात क्या है, अगर आपसे पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको सीधा सीधा पूरा ये अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। अगर आप इस पेपर को नहीं भी क्लियर कर पाते हो, मान लीजिए आपने नहीं क्लियर किया, तो जब तक आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना दोगे, यानी कि मतलब टोटल इसमें आपको 18 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो एक बार आपने कोर्स लिया, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, जब तक सेकंड अटेम्प्ट आप दोगे अपना, तब तक के लिए वो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। ये वही बैच है जिसके अंदर आपका बेस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10 मेरा यहाँ पर कोड है। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उनके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा। दे डोंट हैव एनी एयरफोर्स, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं बची है, उनके पास कोई नेवी नहीं बची है, उनके पास इवन एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट्स भी नहीं है यहाँ पर। और सबको हमने ऑलमोस्ट मार दिया। उनके जितने टॉप के लीडर्स थे सबको मार दिया, उनके जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको मार दिया है, जो छोटे मोटे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे जिनको थोड़ी बहुत जानकारी थी उनको भी खत्म कर दिया है। अब IRGC के कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं, बाकी अब पूरा ईरान हमने एक तरीके से खाली कर दिया है। ये पूरा सब कुछ गिनवाते समय उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामनेई को भी हमने ऑलमोस्ट 90% मार दिया है। अब देखिए क्या है, मुश्तबा खामनेई के लिए को लेकर के वैसे भी बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस जो हैं वो की जा रही थी। इनको जब से 28 फरवरी को इनके ऊपर अटैक हुआ था, जब ये वॉर शुरू हुआ था, फर्स्ट डे जब इनके फादर अयतुल्ला अली खामनेई जिस अटैक में मारे गए और इनकी वाइफ मारी गई, इनकी डॉटर मारी गई, कहा जाता है कि उसके बाद से मुश्तबा खामनेई को किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी लिटरली नहीं देखा। और कहते हैं कि बहुत क्लोज सर्कल है 2-3 लोग का जो इनके साथ है, जिनके साथ ये रह रहे हैं, जिनके इलाज चल रहा है, और एक डॉक्टर हैं, और तमाम ये 2-3 लोग की बस टीम है। और इसके अलावा कोई भी नहीं है इनके साथ इस समय, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते बिकॉज वहाँ पर थ्रेट हो सकता है। तो अब मुश्तबा खामनेई किस हालत में हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। अब रही बात पब्लिक स्टेटमेंट्स की जो वो कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पब्लिक स्टेटमेंट वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है उनकी जगह पर, क्योंकि ट्रंप का क्लेम है कि हमने 90% उनको मार दिया है। अब ट्रंप ने पूरा अपने स्टेटमेंट में कोट अनकोट कहा। अब वो जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है उनका टंग, तो यहाँ पर उन्होंने अली खामनेई को उन्होंने खोमेनी बोल दिया। रूहुल्ला खोमेनी थे वो, जो रिवॉल्यूशन के लीडर थे, और उसके बाद अली खामनेई जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो वो खोमेनी बोल दिया, लेकिन उनका मतलब अली खामनेई से था, उनका मतलब मुश्तबा खामनेई के फादर से था। उन्होंने कहा कि उनके फादर को हमने मार दिया और 90% ही इज़ ऑल्सो गॉन, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट जो है ही हैज़ डाइड, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब रही बात, एक बड़ा सवाल कि मुश्तबा खामनेई को कहाँ है वो। अब देखिए, सबको ये लग रहा था कि मुश्तबा खामनेई भले इतने समय से गायब हों, लेकिन हो ना हो, जब उनके फादर का फ्यूनरल होगा तो वो उसमें ज़रूर शामिल होंगे, ये इसलिए कही जाती। और देखो, वो पूरा पीरियड सीज फायर का पीरियड था जब इनके फादर का फ्यूनरल हो रहा था, तो ऐसा भी नहीं था कोई थ्रेट फैक्टर था या कुछ भी था। तो मुश्तबा खामनेई वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर एक तरीके से उनको एज अ सुप्रीम लीडर सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। ये बहुत
जगह पर इस बात तो कही गई, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात तो कही थी, लेकिन शॉकिंगली बहुत शॉकिंग मूव ये रहा कि मुश्तबा खामनेई वहाँ पर नहीं पहुँचे, जबकि अयतुल्ला अली खामनेई के बाकी जो बेटे थे वो सारे वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन शॉकिंगली मुश्तबा वहाँ पर नहीं पहुँचे। और इसीलिए डाउट्स लोगों के मन में होने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुश्तबा खामनेई अपने फादर के फ्यूनरल में ना आए, तो मे बी ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट रियली वेल, एंड मे बी ही कैन नॉट इवन वॉक, ही कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड क्या चल रहा है। और अगर ये ऐसा सिचुएशन है, या तो ही हैज़ ऑलरेडी डाइड, या तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर ये पब्लिक स्टेटमेंट्स आखिर कौन दे रहा है? क्या कहीं ऐसा तो गेम नहीं है पीछे से जो ट्रम्प दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि IRGC कुछ खेल रहा हो पीछे से गेम, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंचा रहा हो, वो लेजिटिमेसी के लिए वो पूरी लड़ाई को कैरी ऑन कर रहा हो? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है? तो ये स्पेकुलेशंस ऑलरेडी ईरान के अंदर शुरू हो चुके हैं। अब रही बात वॉर की, तो वॉर के ऊपर ये पूरा जो सीजफायर था ये लगभग 1 महीने, ठीक ठाक से 1 महीने चला होगा, और उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब बात हो रही थी कि क्या निगोशिएशंस अभी भी हो सकते हैं, क्या दोनों तरफ के विंडोज अभी भी खुले हैं? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी निगोशिएशन होता हुआ, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल है। आज यूएस कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया कि भाई हमने अपना एक्शन रिन्यू कर दिया। अब आपको पता ही है कि जब भी यूएस वॉर में जाता है, किसी भी देश के साथ मिलिट्री एक्शन करता है, तो उनको कांग्रेस में नोटिफाई करना पड़ता है, ऑफिशियली नोटिफाई करना पड़ता है। तो आज वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूएस ने दे दी कि भाई हमने लड़ाई को दोबारा से शुरू कर दिया है, इट इज़ रिन्यूड अगेन। अब आप अपना पीरियड जो है 60 दिन का वो जोड़ते रहना, लेकिन हमने इस वॉर को दोबारा से शुरू कर दिया है। अब ये फॉर्मल नोटिफिकेशन, देखो ट्रंप तो भरसक यही चाहते थे कि नोटिफिकेशन ना देना पड़े कांग्रेस में और उसके पहले मामला सॉर्ट हो जाए। अगर ये फॉर्मल नोटिफिकेशन उन्होंने यूएस कांग्रेस के अंदर दे दिया, यानी कि अब निगोशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बचती हुई, कोई विंडो बचता हुआ दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। शॉकिंगली यहाँ पर अमेरिकन पॉलिसी से हटते हुए ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। ट्रंप ने कहा कि जिस भी शिप को हम सेफ पैसेज देंगे, चाहे वो किसी देश का शिप होगा, उससे हम अब चार्ज करेंगे। आज तक अमेरिकन पॉलिसी यही रही है, वो हमेशा बात करते रहे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे दूर अमेरिका बैठा हुआ और सारी दुनिया के साथ उसको ही बैठ करके ट्रेड करना है, तो जितने भी चोक पॉइंट्स है वो पास होंगे हर जगह पर। अगर वो ऐसे टोल देने लगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए वही हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते रहे कि हम फ्री ऑफ नेविगेशन, मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। उससे हटते हुए, उससे डेविएट करते हुए पहली बार अमेरिकन पॉलिसी में आप चेंज देखोगे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अगर हम किसी को सेफ पैसेज दिलाएंगे तो हम उनसे अब पैसे चार्ज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जबरदस्त रिटेलिएशन किया, बहरीन के ऊपर अटैक किया और 2 यूएई के टैंकर्स के ऊपर जो वेसल्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया, जिसमें एक इंडियन मैरिनर अनफॉर्चुनेटली मारे गए। और इंडिया ने इसके बाद तुरंत अपना कंडेम किया, इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज किया। इवन इंडिया ने साफ वार्निंग दे दी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। ऑलमोस्ट वो अपने बहुत बुरे फेज में चल रहे हैं। जिस तरीके से ईरान लगातार इंडिया के मैरिनर्स को, इंडिया के बाउंड वेसल्स को बिना देखे वो अटैक करते रह रहे हैं, तो इसके बाद अब इंडिया ने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इसका किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दूसरी तरफ कह दिया है कि अगर अब हमारे ऊपर एक भी अटैक हुआ तो हम रिटेलिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट इनटू दिस वॉर फॉर्मली, ये यूएई का कहना है। अब ये सबसे हट करके डोनाल्ड ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन की बात यहां पर कर दी है कि दे आर गोइंग टू टेक ओवर द पिकैक्स माउंटेन। अब इस पूरे साइट की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इट इज अ न्यूक्लियर साइट। तो आपको यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी दिख रही होगी ईरान की, और इसके जस्ट बाहर दिस इज द पिकैक्स माउंटेन। ये पूरा पिकैक्स माउंटेन है जिसपे ये न्यूक्लियर फैसिलिटी छुपी हुई है। कहते हैं कि इसका एंट्रेंस यहां से शुरू होता है। तो ये पूरा पिकैक्स माउंटेन जो है, ये नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है, इसको एक नेचुरल बैरियर सा या नेचुरल प्रोटेक्शन सा प्रोवाइड करता है। तो कहते हैं कि ये फ्री ऑफ बॉम्ब है, मतलब यूएस कितना भी बॉम्ब गिरा ले यहाँ पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनको माउंटेन बचा लेगा। दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब हम पिकैक्स माउंटेन के ऊपर पूरा कब्जा करने जा रहे हैं। इसका मतलब अब वो एयर स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक का तो कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, या वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे, ये इसके ऊपर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है। अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे तो आप समझ सकते हो कि वॉर अपने किस फेज में जा चुका है। दूसरी तरफ बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कुछ हमें एक्सप्लोजन सुनाई दिए। तो इस वॉर में अभी तक गनीमत इसी चीज़ की थी कि खुलेआम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब खुलेआम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर यूएस ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरान की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर के नहीं आया है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान इसका रिटेलिएशन इसी प्रकार से करेगा, क्योंकि उन्होंने भी डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने की बात कही थी, फैसिलिटीज़ को, अदर फैसिलिटीज़ को, अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करने की बात कही थी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।